आप सभी का स्वागत है। पुनः कलाकारों की सीरीज में एक प्रसिद्ध मूर्तिकार जिनका नाम है महेंद्र पांड्या, उनकी आज सीरीज देखेंगे। और कोशिश ये रहेगी कि डेली आपको एक नए नए चित्रकार मतलब हम आपको इस चैनल पर उपलब्ध करा दें। और बाकी जितने भी क्लास की जो सुविधाएं हैं, जैसे केबीएस हो गया, केबीएस के लगभग सभी पेपर हम करा दिए हैं। जितना 2014 से लेके 15 और 17-18 जितने भी केबीएस के ओल्ड पेपर हुए हैं सभी को करा दिया गया है। उसके बाद से डीएसएसबी की सीरीज चल रही है। डीएसएसबी की सीरीज में भी देखा जाए तो सारे पेपर डीएसएसबी के भी कंप्लीट हो गए हैं। बाकी आने वाले सेशन में, आने वाले वीडियो में हम लोग यूपी टीजीटी और एनबीएस को और पीजीटी को कवर करेंगे। बाकी जितने भी कला से संबंधित ओल्ड पेपर हैं, हमारी कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी इस चैनल पे आपको हम प्रोवाइड करा दें। तो आज एक प्रसिद्ध मूर्तिकार जिनका नाम है महेंद्र पांड्या, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। महेंद्र पांड्या, इनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहली बार कि महेंद्र पांड्या क्या थे। प्रसिद्ध एक मूर्तिकार माने जाते हैं। और देखा है तो ये बड़ौदा महाविद्यालय, सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा से इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया था। ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि महेंद्र पांड्या का जन्म कब और कहाँ हुआ है। ठीक है। तो लिखेंगे इनमें कि 1926 में इनका जन्म, लिखेंगे महेंद्र पांड्या का, महेंद्र पांड्या का जन्म, ठीक है, महेंद्र पांड्या का जन्म 1926 में कहाँ पे हुआ था? तो इंदौर जिला है, ध्यान रख रहे कहाँ पे? गुजरात में, या गुजरात में लिख लेंगे। इंदौर मिलता जुलता है तो लिखेंगे गुजरात में इनका जन्म हुआ था। और ये प्रसिद्ध रूप से क्या थे? तो प्रसिद्ध रूप से महेंद्र पांड्या प्रसिद्ध रूप से क्या थे? मूर्तिकार थे। क्या थे? प्रसिद्ध रूप से ये मूर्तिकार थे। और मूर्तिकारी के बाद देखें शिक्षा इन्होंने कहाँ से प्राप्त किया महेंद्र पांड्या? तो महेंद्र पांड्या की जो शिक्षा है, ध्यान रखेंगे, महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा से। तो लिखेंगे शिक्षा बड़ौदा से इन्होंने प्राप्त किया था, बड़ौदा से। और कौन? महाराजा सयाजीराव, ठीक है, सयाजीराव विश्वविद्यालय, कहाँ से? विश्वविद्यालय से प्राप्त किया था महेंद्र पांड्या, ध्यान रखेंगे, विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त किया था। उसके बाद से देखेंगे कि जो इनकी मूर्ति कला शिल्प है किससे प्रभावित थी? तो पाश्चात्य के एक प्रसिद्ध मूर्तिकार है जिनका नाम है अगस्त रोदा। तो लिखेंगे महेंद्र पांड्या की कला, महेंद्र पांड्या की कला, महेंद्र पांड्या की कला, महेंद्र पांड्या की कला पाश्चात्य प्रसिद्ध मूर्तिकार जिनका नाम है अगस्त रोदा से प्रभावित है। किससे? तो अगस्त रोदा, अगस्त रोदा से क्या है? प्रभावित है। अगस्त रोदा से क्या प्रभावित है? ठीक है। बाकी देखेंगे इनका प्रिय माध्यम क्या था? मूर्तिकार तो है लेकिन यहाँ पे लिखेंगे प्रिय माध्यम क्या था इनका? तो प्रिय माध्यम में लिखेंगे संगमरमर, यहाँ पे लिखेंगे संगमरमर, संगमरमर के बाद लिखेंगे लकड़ी और कांस्य। इनका क्या था? ये प्रिय माध्यम था और प्रसिद्ध एक मूर्तिकार थे। गुजरात में जन्मे महेंद्र पांड्या का जन्म 1926 में, और प्रसिद्ध रूप से मूर्तिकारी के लिए जाने जाते हैं। और महेंद्र पांड्या के बारे में बात करें तो महेंद्र पांड्या की जो शिक्षा है ये सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा से प्राप्त किए थे। और बाकी इनका जो माध्यम है प्रिय माध्यम संगमरमर, लकड़ी और कांस्य है। उसको जरा देखा जाए तो इन्होंने महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर रह के भी कार्य किया है। तो लिखेंगे कि महेंद्र पांड्या, इन्होंने देखा जाए तो महाराजा सयाजीराव चाहे बड़ौदा विश्वविद्यालय में, बड़ौदा विश्वविद्यालय में, विश्वविद्यालय में, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर रहकर, प्रोफेसर के पद पर रहकर सेवाएं दी थी। सेवाएं क्या थी? सेवाएं दी थी, ध्यान रख रहेंगे। अब प्रोफेसर के पद पे तो मूर्ति कला विभाग के प्रोफेसर वहाँ के थे। महेंद्र पांड्या मूर्ति कला विभाग के प्रोफेसर थे महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा के। और वहीं पे इन्होंने क्या किए थे? अपने प्रोफेसर के पद पे अपने कार्य को, चाहे सेवाओं को जारी किया। और ध्यान रख रहेंगे कि जो इनकी शिक्षा अधिकांश शिक्षा पे टारगेट कर रहा है पेपर में, तो शिक्षा इनकी कहाँ से? तो महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा से ही प्राप्त किया था। माध्यम, फिर से रिपीट कर, माध्यम संगमरमर,
लकड़ी या कांस संगमरमर को याद रखे रहेंगे। जन्म 1926 गुजरात में, और प्रसिद्ध रूप से क्या थे, तो प्रसिद्ध रूप से मूर्तिकार माने जाते हैं। आपको छांटने के लिए देता है कि निम्न में से कौन मूर्तिकार नहीं है, कौन मूर्तिकार है। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हम सभी के बारे में देखेंगे कि चित्रकार है कि मूर्तिकार है। अब आते हैं इनके प्रमुख मूर्ति शिल्पों में, देखेंगे प्रमुख मूर्ति शिल्प कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आपको नोट डाउन कराया गया है कि प्रमुख मूर्ति शिल्पों में जो नाम आता है इनका दिया है कि सी और स्नेक, इनका एक प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है जिनका नाम है क्या है, सी और स्नेक, जो व्हाइट मार्बल से बनाया है। दूसरी इनकी मूर्ति शिल्प है एनवायरमेंट, देखा है तो पर्यावरण नाम से है, जिसको गुलाबी संगमरमर से बनाया गया है। कौन सा, एनवायरमेंट, ध्यान रखेंगे। ये पर्यावरण नामक जो मूर्ति शिल्प है इन्होंने गुलाबी संगमरमर से बनाया है, और वर्तमान समय में कहाँ पे सुरक्षित है, तो नगमा में, यानी राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। उसके बाद से देखेंगे इनका अगला कौन सा, अगला मूर्ति शिल्प, तो देखेंगे गर्ल प्लेइंग या फिर फुगड़ी, ये भी एल्युमिनियम में बनाए हैं। और रेस एल्युमिनियम एवं कांसे माध्यम में बनाया है। और मिल्क मेड है एक, ठीक है, मिल्क मेड जो ब्रांज माध्यम में बनाया है। और स्विमर नामक एक देखा है तो मूर्ति शिल्प इन्होंने एल्युमिनियम में ही बनाया था, और ये महेंद्र पांड्या की प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है। जितने मूर्ति शिल्पों का इन्होंने निर्माण किया था महेंद्र पांड्या ने। एक बार फिर से देखेंगे महेंद्र पांड्या के बारे में, शॉर्ट में रिवाइज कर लेंगे। शॉर्ट में रिवाइज क्या है कि सबसे पहले इनका जन्म 1926 में गुजरात में हुआ था, और ये प्रसिद्ध रूप से मूर्तिकार थे। और इनकी जो शिक्षा प्राप्त हुई है महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा से प्राप्त हुई है। अब देखा है तो इनका प्रिय माध्यम क्या था, संगमरमर, लकड़ी और कांस्य था। और इन्होंने देखा है तो महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय में कह सकते हैं कि ये प्रोफेसर के पद पे, यानी मूर्तिकला विभाग के प्रोफेसर के पद पे रह के भी अपनी सेवाएं दी थी। प्रमुख मूर्ति शिल्पों में देखेंगे तो मूर्ति शिल्प में मैंने बताया आपको, सी और स्नेक, एनवायरमेंट जिसको पर्यावरण बोलते हैं, गुलाबी संगमरमर से बना है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। गर्ल प्लेइंग है जिसको हम फेयर फुगड़ी बोलते हैं, और ये भी एल्युमिनियम से बना है। अब देखते हैं कि मूर्ति शिल्पों में अगली मूर्ति शिल्प रेस है, एल्युमिनियम एवं कांस्य में बना है। और मिल्क मेड है, ब्रांज माध्यम में बना है। और स्विमर जो है वो एल्युमिनियम में बना है। यह है इतनी जानकारी महेंद्र पांड्या से संबंधित। 2-3 क्वेश्चन इसमें से हाईलाइट रख लेंगे। प्रमुख रूप से क्या थे, मूर्तिकार, शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई थी, तो महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय से। बाकी इसमें 1-2 मूर्ति शिल्प जैसे एनवायरमेंट को पूछ सकता है, और पर्यावरण ये जो है, एनवायरमेंट बोलिए या पर्यावरण बोलिए, ये किससे बनाया था, इन्होंने बनाया था गुलाबी पत्थर से, ठीक है, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। सॉरी, राष्ट्रीय नहीं, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, ठीक है। तो ये सेशन में महेंद्र पांड्या के बारे में हम लोगों ने लगभग 5 से 7 मिनट की वीडियो में सीखा। कोशिश ये रहेगी छोटी वीडियो रहे और आपको जल्दी से याद हो जाए, और अच्छे क्वेश्चन इंक्लूड किया जाए, यही एक प्रयास है। बाकी आप लोग जुड़े रहेंगे, और जितने भी जैसे KVS के जो पेपर हुए हैं सभी पेपर आपको प्लेलिस्ट में यूट्यूब के चैनल में प्लेलिस्ट में सभी उपलब्ध है, और DSSB के भी। और आने वाले समय में हम TGT, PGT और NBS और जितने भी ओल्ड पेपर हुए हैं क्या बोलते हैं चित्रकला के, सभी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। तो इतने क्लास से बने रहने के लिए सभी को बाय और टेक केयर। मिलते हैं अगले सेशन में पुनः एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए चित्रकार के साथ। सभी को बाय और टेक केयर।